प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का। शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबसे मुलाकात करवाई खुदा ने। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर के आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे होंगे। शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आज महान परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला उस वचन को आज आपके सबके साथ मैं शेयर करूंगा पवित्र आत्मा के दिए हुए सामर्थ्य शब्दों के द्वारा। आइए आज हम बात करेंगे कि जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक खुदा हमें भरेगा नहीं, और हमें जांचना है अपने आप को कि हम किस चीज़ से भरे हुए हैं अंदर, और अब तक कौन से विश्राम में हम हैं। हालेलुया। आइए हम पवित्र बाइबल से देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ आप सब निकाल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 48। हालेलुया। उसमें मैं आपके लिए पढ़ूंगा 48 का 11 और 12। वहाँ लिखा है, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसीलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उड़ेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उड़ेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, जीवित परमेश्वर आपको सुनने के लिए और मुझे बोलने के लिए सामर्थ दे। आइए अब हम बात करेंगे कि किस ढंग से परमेश्वर हमसे इस जगह पर बात कर रहे हैं। मोआब बचपन से ही सुखी है। देखो, अगर आज हमारे जीवन में प्रभु में होने के बाद भी अगर हम ऐसी व्यवस्था को मतलब फॉलो कर रहे हैं कि हम विश्राम में हैं, विश्राम बोले तो कि घर के काम कर दिए, उसके बाद हमने बाहर के काम भी कर लिए, उसके बाद हम विश्राम जो शरीर का विश्राम वो दे रहे हैं, तो और हमें कोई परवाह नहीं है कि जो खुदा ने काम की दिए हैं वो हमें करना है या नहीं करना। खुदा के काम मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम करना या नहीं करना, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। तो फिर हम अपने आप को उस मोआब की तरह समझे, क्योंकि उसके ऊपर एक वचन लिखा है 48 का 10 में लिखा है, यिर्मयाह 48 की 10 में, शापित है वो है जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोके रखता है। हालेलुया। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है इस जगह पर कि बचपन से ही हमारे अंदर ऐसी आलसपन भरा होता है कि हम जीवित परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। मतलब मैं उन लोगों की ये बात कर रहा हूँ, उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ जो कि प्रभु में होते हुए भी अपने आप को वो आरामदायक जीवन को जीना चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है वो कि मोआब बचपन से ही सुखी है, उसके नीचे तलछट है। तलछट मतलब कि उसका जो स्वभाव है वो वैसे का वैसे बना हुआ और अंदर गंदगी भरी पड़ी है। हालेलुया। और वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया, मतलब कि अभी उसका ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। मतलब कि हमारा, जैसे परमेश्वर ने कहा है ना कि आदम के स्वभाव को निकालना है और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। आज हम मतलब अपने आप को देखें तो बहुत सी ऐसी बातें हमारे भीतर है जो पुराने स्वभाव में हम करते हैं। आज भी हम खुदा में आ गए, लेकिन हमारे अंदर वही बातें चल रही हैं, वही रीति रिवाज चल रहे हैं। कई बातों को हमने देखा कि रीति रिवाज हम किस ढंग से कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे वैसे ही आज भी, चाहे वो शादी हो, चाहे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, वही छठी की वो सब कुछ ऐसे ऐसी रीति रिवाज, बहुत सी चीज़ें देखने में आई है। मेरे बहनों भाइयों, इन चीज़ों को देखना हमें कि किस ढंग से मतलब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हमें कैसे उड़ेला जाना है। मतलब हम इन बातों को नहीं देख रहे, हम अपने बस कंफर्ट जोन में पड़े हैं तो पड़े हैं। लेकिन खुदा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस मोआब के देश की उपमा दी है इस जगह पे कि वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया। जब तक हमारे ऊपर कोई परीक्षा ना आए तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम उस खुदा के विश्राम में हैं या खुदा की ओर से है।
हम नहीं कह सकते कि खुदा की ओर से है। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो, जो खुदा का विश्राम है ना, उसमें आपको शांति मिलेगी। जो आपका खुद का पुराने स्वभाव से दिया हुआ शरीर को विश्राम है, उसमें आपको शांति नहीं है। उसमें आपका जो नेचर रहेगा वो शिकायत वाला रहेगा, कंप्लेंट्स वाला नेचर रहेगा। आप हमेशा कंप्लेंट करते रहोगे, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा है। लेकिन खुदा के वचन को प्योरिटी नहीं देंगे हम कि वचन क्या कहता है हमारे लिए। हमें बदलना है, हमें अपने आप को खाली करना है। हम बहुत कुछ लेके बैठे हुए अंदर, उन चीज़ों को निकालना है। जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, तब तक हमें खुदा नहीं भरेगा। हमारे अंदर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, लेकिन हमारे अंदर स्वभाव पुराना ही है। तो पुरानी मशकों में नई मशकों में पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डाल सकते। नई मशकों में नया दाखरस डलता है। हालेलुया। तो यहाँ पे इसी ढंग से लिखा, ना किसी बंधुआई में गए, बिना परीक्षा के हम अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखना चाहते हैं। जब तक परीक्षा ना आए, हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु में चल रहे हैं। परीक्षा यानी जब आती है तो खुदा हमारे साथ होते हैं, वो सामर्थ देते हैं। क्या हमने अपना क्रूज उठाया? क्या हम खुदा की आज्ञा को मान पाए? खुदा ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पे कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। जितना मर्जी आपसे बात कर लो वचन से, लेकिन वचन हमारे अंदर नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी हम भरे में हैं। हमारे अंदर वो तलछट में वो पाप छुपे बैठे हैं, जो हमें खुदा का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आने दे रहा। हम लोगों के प्रति इतनी नफरत, ढाक, कुड़तन, जलन, ये सब लेकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य क्यों नहीं करता? कैसे करेगा? खुदा ने कैसे सिखाया? अगर देखो, मेरी बात सुनो, अगर आप अपने आप को समझते हो कि परमेश्वर की आत्मा से चल रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें दूसरे के प्रति जलन रखने को बोलता है, या दूसरा हमें बहुत कुछ कोस रहा है, श्राप दे रहा है, क्या हमें उसको वैसे अपोजिट वैसे उसको देना चाहिए? नहीं मेरे बहनों भाइयों, अगर आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हम दूसरे के सताने वालों के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, उनके लिए आशीष मांगेंगे कि हे परमेश्वर, जैसे तूने मुझे बचाया वैसे अपने इस बेटी को, इस बेटे को बचाओ। लेकिन नहीं, हमारे अंदर पता कैसे कुड़तन का, जलन का, ढा का, नफरत का स्वभाव है। यही है मोआब, ये हमारे अंदर भरा पड़ा है। जब तक ये खाली नहीं होगा, जब तक हम परीक्षाओं में नहीं जाएंगे, तब तक हमें कुछ नहीं होगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया था, उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर ठहरा, कबूतर की नहीं। देन जब वो बाहर आया बपतिस्मा लेकर, तो कहाँ गया? आत्मा उसको कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, ताकि उसकी परीक्षा हो सके। मेरे बहनों भाइयों, ये जो पैटर्न है, ये हर एक मसीह की लाइफ में होना चाहिए कि जब आप और मैं मसीह परिवार में शामिल होते हैं, उसके हम धीरे 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 जब आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, तो वो हमें हर एक वो परीक्षाओं से लेके जाता है, ताकि जिसमें जो चीज़ हमारे अंदर भरी, जैसे कि मान लो हमारे अंदर गुस्सा सहन नहीं होता, हमें ऐसे लोगों के सामने से लेके जाएगा ताकि आगे वाला हमें और गुस्सा करे। हम उस चीज़ को, अगर हमें खुदा अपने जीवन को हमारे अंदर डाल रहा है, तो वो हमें अपने वचनों के द्वारा समझाएंगे भी। वो हमें बताएंगे कि अगर तेरे को गुस्सा आए तो दूसरे को माफ़ कर। अगर वो तुझे, दूसरे के ऊपर तू गुस्सा कर रहा है, वो भी तुझे आगे से बोल रहा है, तो तू उसको माफ़ कर, क्षमा कर। तब हमारे अंदर से वो उसी लेवल में जाते जाते चलते चलते वो गुस्से की आत्मा हमारे में से निकल जाएगी। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें जाना है, हमें उस रास्ते से होकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को देखना है और इसमें सीखना है, क्योंकि देखो, खुदा उन घड़ों को तोड़ देगा। मैं आपको इसी चीज़ में आगे बताऊंगा। उन घड़ों को तोड़ देगा खुदा। आगे लिखा है ना, इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उड़ेलने के लिए भेजूंगा। आज भी बहुत से लोग ऐसे खुदा के भेजे हुए होते हैं, जो उनके घरों लोगों के पास जाते हैं, ऐसे टूटे हुए और बंधुआई लोगों के पास में जाते हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। लेकिन वो लोग उनको खुदा के नाम से ग्रहण ही नहीं करते।
खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाते, फिर बोलते कि हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। हाँ, जब खुदा अपने किसी जन को भेजता है अपना वचन लेकर, तो वो खुदा की आवाज़ ही तो है। आपने उस इंसान को नहीं सुनना, आपने उस इंसान के द्वारा बोले गए शब्दों में से परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना और सुनना है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन्हीं बातों को बोलता है, इस कारण यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसे उड़ेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उड़ेलेंगे। और कोई इस बातों को मान लेता है तो वो अपने आप को खाली करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उड़ेलेंगे। और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। मतलब कि वो पुराना स्वभाव खुदा ख़त्म कर देगा और आपके अंदर वो नया स्वभाव खुदा का यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा वो आ जाएगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इन्हीं बातों को देखो। आज बहुत से बहन भाई ऐसी बातें करते हैं कि कंप्लेंट का जीवन अपने अंदर रखते हैं कि हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम, हमारे घर। अरे उस प्रॉब्लम का सामना करो। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है आपको और मेरे को। आप देखो आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आप उन लोगों के ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हैं। आप लोगों के ऊपर ब्लेम मत डालो। आप अकेले ताई में जाइए, आप उन स्पिरिट्स को पहचानिए। आप उन जितनी भी वहाँ पे परखने की आत्मा अगर आपको दी है खुदा ने, डिसाइनमेंट का आत्मा स्पिरिट आपके पास है, तो आप उनको परखिए कि जो इंसान मेरे विरोध में बात कर रहा है, इसके पीछे कौन है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आप उस आत्मा को पहचान लोगे, तो आप उसको डांटोगे, आप उस चीज़ को बोझ लेके चलोगे। उसी को बोलते क्रूज उठाना। जब आपको सारे घर वाले मान लो आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके घर में बहुत सी उलझने हैं, तो मेरे बहनों भाइयों उसमें क्या करना है? उसमें परमेश्वर को याद रखना है, उसके वचनों से भरे रहना, उसके वचनों को बोलना और अधिकार को उस जगह पे पूरी रीति से विश्वास से बोलना है। और वो उन अपने घर वालों के जिनके अंदर से आप इन चीज़ों को देख रहे हो, उन चीज़ों को निकालना है ताकि वो शांति पाएं और आपका पूरा परिवार शांति पाए। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, आप इन चीज़ों को देखो। आप उनके जैसे मत बनो, उनके जैसे मत बनो, आप उन चीज़ों को देखो। पता क्या होता है, जब हमारा कोई बड़ी फैमिली है तो उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और जो मतलब काम करने वाले घर के बहुत कम लोग होते हैं, तो उसमें हमें क्या देखना है कि हमारी जॉब अगर मान लो नहीं लग रही है, तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पे बाधा आ रही है। या शैतान ने हमारी नौकरियों को रोक रखा है, क्या उस रास्ते को खुदा ने रोक रखा है? हमें पूछना, हमें बात करनी, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, क्या करें हम? तो परमेश्वर बोलेगा पहले मेरे पास आ, मेरे पास समर्पण कर, मुझसे बातें कर। जब तू मुझसे बात करेगा तब मैं तेरे परिवार के बारे में बात करूंगा, तेरे नगर के बारे में बात करूंगा, पूरे जिले के बारे में बात करूंगा, पूरे देश के बारे में बात करूंगा। तब खुदा बात करता है और आपको तैयार करता है। मेरे बहनों भाइयों, आज आप और मैं अगर बचाए गए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, तो खुदा ने अपने आप को, अपने बेटे को हमारे लिए दिया, क्योंकि उसने प्रेम हमसे किया। हमारे गुनाहों को वो क्रूस पर ले गया। मेरे बहनों भाइयों, उन चीज़ों को देखो कि अगर हम बचाए गए हैं, वो खुदा के लिए बचाए गए हैं, खुदा के कामों के लिए बचाए गए। उसको बोलो परमेश्वर हमें बदल, हमारे अंदर नया दाखरस डाल, पुरानी चीज़ों को निकाल दे, उड़ेल दो उसके पास जाकर, उसके पास जाओ, उससे क्षमा मांगो। और ये चीज़ें कई आप बोलते हो ना हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं कैसे आ सकती, दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। जो पुराने लोग हैं 9-9 साल से 8-8 साल से खुदा में है, वो क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं? कभी अपने आप को देखो, आप उन चीज़ों को। इब्रानियाँ 5 अध्याय पढ़ो। अब तक तो आपको क्या होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। इन चीज़ों को देखो क्यों नहीं हो पा रहा। अरे मेल मिलाप करो। मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को देखो, अपने आप को खुदा के पास आकर खाली करो, परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। वो आपको पुराने स्वभाव से निकालेगा और आपको नए स्वभाव में अपने अनुग्रह के द्वारा विश्वास से भर देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का। खुदा आपको बहुत आशीष दे। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करे। शुक्रगुजारी करते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।